कामयाबी मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम मेहनत भी ना करें ये गलत बात है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के सेशन में हम सभी शुक्र ग्रह से जुड़े सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो शुक्र ग्रह है वो सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है और आकार के दृष्टिकोण से छठा बड़ा ग्रह है। तो चलिए बिना देर किए शुक्र ग्रह से जुड़े सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? आप इस चित्र को ध्यान से देखिए तो आपको देखने को मिलेगा कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है। तो आपके हिसाब से सबसे गर्म ग्रह बुध को होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं सर, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बुध सूर्य से भले सबसे नजदीकी का ग्रह है, लेकिन आज रखेंगे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। जी हाँ सर, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। इसके पीछे रीजन है कि शुक्र पर सबसे अधिक CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस पाई जाती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि शुक्र के चारों ओर ग्रीन हाउस गैस, जी ग्रीन हाउस गैस नामक प्रभाव उत्पन्न करता है। अब ये ग्रीन हाउस गैस क्या करते हैं? पृथ्वी के चारों ओर शुक्र के चारों ओर, जी हाँ शुक्र के चारों ओर एक परत बना लेते हैं। अब ये क्या होता है कि सूर्य से जब प्रकाश आता है शुक्र के ऊपर, तो प्रकाश तो आता है, एकदम आराम से आता है, लेकिन प्रकाश जा नहीं पाता है। फ्रेंड्स क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस जो होते हैं ना, उस प्रकाश को अपने में अवशोषित कर लेते हैं, जिस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर शुक्र का जो वातावरण है सबसे गर्म हो गया है। तो आज रखेंगे फ्रेंड्स, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है ना, वो मंगल और शुक्र के बीच में है। तो या तो मंगल नजदीक में हो सकता है या फिर शुक्र नजदीक हो सकता है। तो सर आज रखेंगे इसका सही जवाब होगा शुक्र। शुक्र ही पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। तो शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, आज रखेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और डी कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर? तो आज रखेंगे फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा शुक्र। जी हाँ दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन माना जाता है। तो शुक्र जो है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह है। प्रश्न संख्या चौथा प्रश्न है, शुक्र सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? शुक्र सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? ऑप्शन ए 220 दिनों में, ऑप्शन बी 240 दिनों में, ऑप्शन सी 225 दिनों में और ऑप्शन डी 235 दिनों में। क्या होगा सही आंसर? तो आज रखेंगे फ्रेंड्स, आज रखेंगे सर, इसका सही जवाब होगा 225 दिनों में। कहीं कहीं कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार 255 दिन लिखा मिल जाएगा, लेकिन इसका सही जवाब होगा 225 दिनों में। और आज रखेंगे सर, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, अन्य ग्रहों के विपरीत यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। प्रश्न संख्या पांचवा प्रश्न है, सुबह का तारा तथा शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? सुबह का तारा तथा शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी पृथ्वी और डी ऑप्शन शुक्र। क्या होगा सही आंसर? तो आज रखेंगे सर, इसका सही जवाब होगा शुक्र। जी हाँ सर, इसका सही जवाब शुक्र होगा। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि सूर्योदय से पहले पूरब दिशा में और सूर्यास्त के पश्चात पश्चिम दिशा में आप शुक्र ग्रह को चमकीले तारों की तरह देख सकते हैं।
टिमटिमाता हुआ दिख सकता है, इसलिए शुक्र ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। एक बात और याद रखेंगे, शुक्र ग्रह को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है, शुक्र और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? शुक्र और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? ऑप्शन ए लगभग 10 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन बी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन सी लगभग 30 करोड़ किलोमीटर और ऑप्शन डी लगभग 40 करोड़ किलोमीटर। क्या होगा सही जवाब? तो याद रखेंगे सर, इसका सही जवाब होगा लगभग 10 करोड़ किलोमीटर। जी हाँ सर, सूर्य और शुक्र के बीच की दूरी कितना है? लगभग 10 करोड़ किलोमीटर। और याद रखेंगे दोस्तों, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। प्रश्न संख्या 7वां प्रश्न है, चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी शुक्र। क्या होगा सही जवाब? इसका आंसर फटाफट आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक अंतिम प्रश्न दोस्तों, प्रश्न है, शुक्र के कितने उपग्रह हैं? शुक्र के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1 भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1 भी नहीं। याद रखेंगे, बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।